हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सभी कैसे हैं? अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे आशा करते हैं। और आप लोग अपने अपने घरों में अच्छी रीति से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, चाहे वो डिले हो लेकिन एग्ज़ाम ज़रूर होगा। चाहे वो जेटेट का हो या जेएसएससी का हो, वो एग्ज़ाम ज़रूर होगा। और हम अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं और हम लोग अपने अगले अध्याय में जाते हैं। आज हम संज्ञा का अध्ययन करेंगे, नागपुरी व्याकरण में संज्ञा का अध्ययन। क्योंकि कोई भी व्याकरण हो वह संज्ञा के बिना अधूरा है। चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेज़ी हो या फिर नागपुरी हो, सभी व्याकरण संज्ञा के बिना एकदम अधूरा है। इसलिए आज हम संज्ञा का अध्ययन करेंगे। तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा कोनो आदमी, चीज, वस्तु, जगह, भाव चाहे गुण मनक के संज्ञा कहल जाएला, है ना। जैसा बोल रहा है कि किसी आदमी, वस्तु, जगह, भाव का जो बोध कराता है उसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहलाता है ना। तो जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में है मंगरा, लालटेन, रांची, भकुआ इत्यादि, है ना। मंगरा नाम है किसी व्यक्ति का, लालटेन वस्तु का नाम है, रांची जगह का नाम है, ये जो भकुआ है वो भाव है, गुण है ना। ये सब क्या कहलाता है? नागपुरी में संज्ञा कहलाता है। और संज्ञा का अब भेद को हम लोग देखेंगे। संज्ञा का 3 प्रकार का आधुनिक भाषा के विचार पर संज्ञा का नागपुरी में 3 तरह का होता है ना। पहला अर्थ के विचार से, दूसरा गिनती चाहे रूप रचना कर विचार से, चाहे सजीव चाहे निर्जीव कर विचार से होता है ना। ये 3 आधार होता है संज्ञा का। तो हम लोग सबसे पहले अर्थ के विचार से हम लोग संज्ञा के प्रकार को देखने का प्रयास करेंगे, है ना। तो देखिए, संज्ञा कर भेद अर्थ कर विचार से। अर्थ के विचार से संज्ञा का 5 भेद है, 5 प्रकार है अर्थ के विचार पे, है ना। तो पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। सभी को इस सब के बारे में जानते ही हैं। हम लोग हिंदी का व्याकरण का अध्ययन किए हैं स्कूल में, इंग्लिश का किए हैं, तो इन सब बातों को हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इनके बारे में हम लोग जानते ही हैं, लेकिन इसको हम लोग आज कैसा कहेंगे, रिवीजन के तौर पे भी हम लोग देख सकते हैं, है ना। तो हम लोग सबसे पहले अर्थ के विचार से व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सभी को अपने अपने स्क्रीन में देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है व्यक्तिवाचक जे संज्ञा पद से कोनो एक आदमी, जगह, वस्तु कर बोध होवेला, उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक, है ना। तो वही बोल रहा है, संज्ञा का वह पद होता है जिसमें एक व्यक्ति का, जगह का, वस्तु का बोध होता है ना। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए आप लोग, सोमरा, मंगरा, रांची, सिमडेगा, मोबाइल, कलम इत्यादि, है ना। यहाँ पे सोमरा और मंगरा क्या है? आदमी का नाम है। और रांची, सिमडेगा क्या का नाम है? जगह का नाम है। और वस्तु क्या है? मोबाइल है, कलम है। तो ये सब क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक कहलाएगा, है ना। अब हम लोग आगे देखेंगे जातिवाचक। जातिवाचक में है जे संज्ञा पद से एके जैसन जीव चाहे वस्तु मनक बोध होवेला, है ना। वह संज्ञा का वह पद है जिसमें एक जैसे जीव वस्तु का क्या होता है? बोध होता है। जैसे आप लोग देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। जैसे है नदी, पहाड़, बगीचा, किसान, फूल इत्यादि। यहाँ क्या बोल रहा है? किसी एक जीव जैसन, मतलब एक जाति का बोध होगा, है ना, एक जाति का। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में क्या, नदी है। नदी क्या है? एक क्या बोलेंगे उसका, नदी एक जाति है ना। नदी में क्या होगा? नदी में तो पहाड़ नहीं होगा। नदी को पहाड़ कहा जा सकता है? नहीं ना। तो उसी प्रकार पहाड़ को नदी नहीं कहेंगे। बगीचा है, बगीचा में क्या होगा? आम का बगीचा हो सकता है, पेड़ का बगीचा, है ना। तो फूल का। तो इसके बाद किसान भी एक जाति है। तो किसान है, किसान को हम लोग डॉक्टर कहेंगे? नहीं ना। और डॉक्टर को किसान कहेंगे? तो डॉक्टर भी एक है ना, एक जाति है। तो ये सब जो का बोध कराता है किसी व्यक्ति पे, वस्तु पे, उसको जो बोध कराता है वही जातिवाचक कहलाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे भाववाचक।
जे संज्ञा पद मन से कोनो जीव चाहे वस्तु में गुण दोष अवस्था मन भाववाचक होवेला, है ना। किसी संज्ञा का वह पद होता है जिसमें किसी व्यक्ति का गुण दोष अवस्था का मन का भाव पता चलता है, उसका व्यवहार का पता चलता है, उसका अवस्था क्या है वो पता चलता है, वही भाववाचक कहलाता है। जैसे देख लो सुंदरिया, सुंदरई, माया, बुढ़ारी, मिठास, दयालु, दोस्ती, है ना। सुंदरता है ना ये भाव है सुंदरता। माया माने दया, दया करना, माया करना, ये सब क्या है, किसी व्यक्ति का गुण है ना। और बुढ़ारी, बुढ़ारी माने बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है, एक व्यक्ति का क्या है, अवस्था है ना। जवानी, बचपन, ये सब क्या है, अवस्था है। और मिठास, दयालु, दोस्ती, ये सब क्या है, किसी व्यक्ति का क्या है, गुण है ना। इससे हम लोग का किसी व्यक्ति का गुण के बारे में पता चलता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे है समूहवाचक। समूहवाचक में क्या है, जे संज्ञा पद मन से वस्तु जीव मन समूह कर बोध होवेला, वो समूहवाचक होवेला, है ना। तो संज्ञा का वह पद जिसमें किसी वस्तु का, जीव का, समूह का बोध होता है, मतलब ग्रुप का क्या होता है, बोध होता है, वही समूहवाचक कहलाता है। जैसे मेला, जतरा, पंचायत, टीम, परिवार, है ना। मेला में भी आप लोग क्या देखते हैं, किसी व्यक्तियों का समूह होता है ना। जतरा भी वही हो गया, जतरा सब हुआ, वो सब क्या है, समूह है, वहाँ भीड़ रहता है, लोगों का भीड़ रहता है। और पंचायत होता है, सभी पंचायत होता है, पंचायत में भी लोगों का समूह होता है ना। टीम होता है, चाहे क्रिकेट टीम हो, फुटबॉल टीम हो, मतलब किसी प्रकार का टीम हो, वो भी एक क्या है, समूह है। और परिवार में तो कोई एक आदमी नहीं रहता है, परिवार में 4-5 लोग, 7 लोग, 10 लोग, उससे भी ज़्यादा लोग रहते हैं, वो क्या है, वो समूह है ना। तो वही उसको समूहवाचक कहते हैं। माफ़ कीजिएगा। आखिरी है द्रव्यवाचक। जे संज्ञा शब्द मन से कोनो धातु चाहे द्रव से जुड़ल पदार्थ मानकर बोध होवेला, उसे द्रव्यवाचक कहल जाएला, है ना। तो द्रव्यवाचक क्या है, संज्ञा का वह शब्द है जिसमें धातु का, द्रव्य का क्या होता है, बोध होता है ना, उसको द्रव्यवाचक कहते हैं। जैसे माटी, सोना, चांदी, पानी, दूध, तेल, ये सब क्या है, माटी, सोना, चांदी, ये एक धातु है ना। माटी तो नहीं है, सोना चांदी धातु है। तो और पानी, दूध, तेल, ये क्या है, द्रव्य है। तो वो सब क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक कहलाएगा, है ना। तो ये सब था, आज हम लोग अर्थ के विचार पर संज्ञा का भेद को जाने हैं। और हम लोग कल हम लोग रचना के आधार पे और गिनती के आधार पे और सजीव चाहे निर्जीव के आधार पे हम लोग संज्ञा के प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो आप लोग इतना को ध्यान दीजिए और अच्छी रीति से पढ़ाई कीजिए। ये एक मतलब ये कहे तो बच्चे वाला चीज़ था संज्ञा, तो इसको हम लोगों को ध्यान देना है ना। फिर भी ध्यान देना है, नागपुरी के क्षेत्र पे कुछ अलग होता है, तो इस सब को ध्यान देना है। तो आप लोग अपने अपने घरों में रहिए और अच्छी रीति से अध्ययन कीजिए। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, सीखने को कुछ मिला होगा, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।